हेलो दोस्तों, मेरा नाम सना है और मेरी ज़िंदगी के इस मोड़ की कहानी तब शुरू हुई जब मेरी उम्र 34 साल थी। कहने को तो मेरे पास सब कुछ था, एक सजा सजाया घर, 2 प्यारे बच्चे और एक ऐसा शौहर जो 7 समुंदर पार दुबई में दिन रात मेहनत कर रहा था ताकि हमें खुश रख सके। लेकिन इन दीवारों के बीच छुपी खामोशी सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती थी। मेरे शौहर को गए 2 साल हो चुके थे। वो फ़ोन पर तो ढेरों बातें करता, पैसे भी वक्त पर भेजते थे, लेकिन वो जो एक औरत के वजूद की प्यास होती है, वो तवज्जो जो सिर्फ पास बैठकर महसूस की जा सकती है, उससे मैं महरूम थी। मेरे दिन बच्चों की भागदौड़ में गुजर जाते, लेकिन रातें बड़ी लंबी और बोझल होती। अब बच्चे माशाल्लाह इतने बड़े हो गए थे कि मैंने सोचा अभी उन्हें कुरान पाक की तालीम दिलवाना ज़रूरी है। मेरा इरादा था कि उन्हें किसी मदरसे में ना भेजूं, क्योंकि आजकल के हालात देखकर दिल डरता है और सच तो ये है कि घर में भी रौनक की कमी थी। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि कोई कारी साहब घर आकर उन्हें पढ़ा जाया करें। मैंने मोहल्ले की एक बाजी से ज़िक्र किया तो उन्होंने कारी साहब के बारे में बताया। कहने लगी कि कारी ज़ीशान बहुत नेक और शरीफ कुन इंसान हैं। आवाज़ में जादू हो और अखलाक का तो पूछो ही मत। मैंने हामी भर ली। अगले दिन से घर की घंटी बजी और मैंने दुपट्टा सर पर जमाते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने सफ़ेद लिबास में मलबूस, बज़ाहिर बहुत ही संजीदा और पुरवकार किसी कारी साहब खड़े थे। उनकी उम्र शायद मेरी उम्र के आसपास होगी या शायद थोड़े छोटे हों, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो पहली नज़र में ही दिल को छू के अजीब सा एहसास दे रही थी। मैं उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और बच्चों को बुला लिया। शुरू के चंद दिन तो सब कुछ बहुत रस्मी रहा। वह आते, बच्चों को सबक पढ़ाते और चले जाते। मैं किचन में होती, लेकिन मेरा कान उनकी आवाज़ पर होता। उनके कुरान पढ़ाने का अंदाज़ इतना मीठा था कि मैं अक्सर काम छोड़कर बस उन्हें सुनती रहती। रफ्ता रफ्ता मैंने महसूस किया कि मेरी तन्हाई मुझे उनकी तरफ खींच रही है। मैं पहले तो सिर्फ बच्चों के लिए पानी या चाय भेजती थी, लेकिन फिर मैंने खुद चाय की ट्रे उठाना शुरू कर दी। जब मैं कमरे में दाखिल होती तो वे नज़रें झुका लेती, लेकिन मैं महसूस कर सकती थी कि उनकी खामोशी में भी एक इर्तियाश है। एक दिन चाय देते वक्त मेरा हाथ गलती से उनके हाथ से छू गया। वो एक लम्हा ऐसा था जैसे मेरे पूरे जिस्म में बिजली दौड़ गई हो। मैंने जल्दी से हाथ खींचा और माजरत की, लेकिन उन्होंने पहली बार नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में वो तकवा तो था, मगर एक मर्दाना कशिश भी थी जिसे मैं अपनी छठी हिस्स से पहचान गई थी। उस दिन के बाद से फ़िज़ा बदल गई। अब वह जब आते तो कभी कभी बच्चों के सबक के बाद थोड़ी देर बैठ जाते। हम इधर उधर की बातें करते। मैंने उन्हें अपनी तन्हाई के बारे में बताना शुरू किया, यही कि मेरे शौहर बाहर होते हैं और मैं यहाँ कितनी अकेली महसूस करती हूँ। वह बड़े गौर से मेरी बातें सुनते और कभी कभी तसल्ली देते हुए कहते, सना जी, सब्र का फल मीठा होता है, अल्लाह आपकी परेशानियाँ दूर करे। उनका मुझे सना जी कहना मेरे कानों से रस घोलता था। अब मैं उनके आने से पहले ख़ास तौर पर तैयार होती, हल्का सा काजल लगाती और अच्छे कपड़े पहनती। मैं जानती थी कि ऐसा गलत है, लेकिन वह जो एक औरत के अंदर की प्यास होती है, जो बरसों से तड़प रही थी, उसे अब एक सहारा नज़र आने लगा था। कारी साहब भी अब बदल रहे थे। उनका लहजा सिर्फ उस्तानी वाला नहीं रहा था, बल्कि उसमें एक अपनाइयत आ गई थी। एक दिन बारिश हो रही थी, बच्चे दूसरे कमरे में खेल रहे थे और मैंने कारी साहब के लिए पकोड़े बनाए। जब मैं उनके पास गई तो वे खिड़की से बाहर बरसती बारिश देख रहे थे। मैंने प्लेट मेज़ पर रखी तो उन्होंने कहा, आज मौसम बहुत बेचैन है। बिल्कुल इंसान के दिल की तरह। मैं उनके करीब जा खड़ी हुई और दबी आवाज़ में पूछा, क्या आपका दिल भी बेचैन है? उन्होंने मेरी तरफ देखा। इस बार उनकी नज़रें झुकी नहीं थी, बल्कि वे मेरे चेहरे के नकोश का तवाफ़ कर रही थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, जब से इस घर में कदम रखा है, सुकून कहीं खो गया है। मेरी धड़कनें तेज़ हो गई। मैं समझ गई थी कि आग दोनों तरफ बराबर लगी है। मैंने हिम्मत करके उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उन्होंने मेरा हाथ झटकने की बजाय उसे मजबूती से थाम लिया। इस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरे बरसों की प्यास को बूंद मिल गई हो। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। सांसें आपस में टकरा रही थी। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज़ थी और हमारी तेज़ होती धड़कनों का शोर। मैंने महसूस किया कि कारी साहब की गिरफ्त मेरे हाथ पर मज़ीद मजबूत हो रही थी। वो जो शुरू में बहुत मोहताज थे, अब उनकी आंखों में एक ऐसी पुकार थी जिसे मैं रद्द नहीं कर सकती थी। मैंने महसूस किया कि तन्हाई का सफ़र अब ख़त्म होने वाला है और एक नई
चटपटी खतरनाक दास्तान शुरू होने जा रही है। हम दोनों जानते थे कि ये रास्ता कठिन है, लेकिन वो जो एक दूसरे की प्यास बुझाने का जज्बा था, वो सब कुछ भुला देने पर तुला हुआ था। वो शाम जब वो जाने लगे तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए। वो मुस्कुराहट कोई आम मुस्कुराहट नहीं थी, उसमें एक वादा था, एक ऐसा अहद जिसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी और मुझे अगले दिन आने का बेसब्री से इंतज़ार करने पर मजबूर कर दिया। उस शाम के बाद जैसे मेरे घर की फ़िज़ा ही बदल गई। वो जो खामोशी मुझे काटने को दौड़ती थी, अब उसमें एक मीठी सी बेचैनी भर गई थी। मैं सारा दिन आईने के सामने गुजारती थी, कभी अपने बालों को संवारती तो कभी अपनी साड़ी के पल्लू को दुरुस्त करती। मेरे शौहर का फ़ोन आता था, मैं अब जल्दी बात ख़त्म करने की कोशिश करती। मेरा ध्यान मुसलसल घड़ी पर होता। अब वो सिर्फ़ एक मौलमीन नहीं रहे थे, बल्कि मेरे वजूद का वो हिस्सा बन चुके थे जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। अगले दिन जब वह आए तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी तमकीनत थी, जैसे वे जान गए हों कि इस किले की दीवारें गिर चुकी हैं। बच्चे अपने कायदे खोल कर बैठे थे, लेकिन मेरी और उनकी नज़रें मुसलसल एक दूसरे का ताक़ुब कर रही थी। मैंने किचन में उनके लिए ख़ास तौर पर मीठा बनाया और जब मैं ट्रे लेकर कमरे में गई तो बच्चे सहन में खेलने जा चुके थे। कमरे में दाखिल होते ही मेरी नज़र उनसे मिली। उन्होंने कुर्सी से उठकर मेरा रास्ता रोका और मेरे हाथ से ट्रे लेकर मेज़ पर रख दी। उनका लहज़ा मुकम्मल बदल चुका था और दबी आवाज़ में बोले, सना, कल रात मैं सो नहीं सका, तुम्हारे हाथ कदम सब अभी भी मेरे पोरों में महसूस हो रहे हैं। मैंने शर्मा के नज़रें झुका ली, लेकिन मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने धीमे लहजे में कहा, कारी साहब, ये सब गलत है, हम जानते हैं, लेकिन मेरा दिल अब मेरे बस में नहीं रहा। उन्होंने मेरा हाथ थामा और मुझे अपने करीब खींच लिया। उनकी सांसों की गरमाइश मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। गलत और सही की लकीर तब मिट जाती है जब प्यास हद से बढ़ जाए। उन्होंने सरगोशी की। उस दिन हमने बहुत सी बातें की, वो बातें जो अब तक सिर्फ आँखों से होती थी। उन्होंने बताया कि वह भी अपनी ज़िंदगी में कितने अकेले हैं और कैसे मेरी कुर्बत ने उनके अंदर के मर्द को जगा दिया है। अब हमारा रोज़ का यही मामूल बन गया था। वो आते, बच्चों को थोड़ी देर पढ़ाते और फिर हम दोनों तन्हाई के उन लम्हों को समेटने लगते जिनके लिए हम तड़प रहे थे। मैंने महसूस किया कि अब मेरे अंदर का खौफ ख़त्म हो रहा था और उसकी जगह एक नई किस्म की जसारत ले रही थी। एक दिन जब बादल ज़ोर से गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी, मैंने कारी साहब को अपने कमरे में बुला लिया। वह हिचकिचा रहे थे, लेकिन मेरी आंखों की पुकार उन्हें खींच लाई। कमरे की मध्यम रोशनी में उनका चेहरा और भी पुरकशिश लग रहा था। मैंने उनके करीब जाते हुए कहा, आज मुझे किसी के डर की परवाह नहीं है, आज मैं सिर्फ आपकी होना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। वो गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मुझे लगा मैं उनके वजूद में जम हो जाऊंगी। हम दोनों एक ऐसी प्यास का शिकार थे जो बरसों से तशना थी। उनका हाथ जब मेरे कंधे पर सरका तो मुझे लगा जैसे कोई आग का दरिया मेरे अंदर उतर गया हो। वो नेक सीरत कारी साहब अब एक बेतहाश आशिक बन चुके थे और मैं एक तन्हा औरत अब उनकी मोहब्बत की असीर थी। हमने वे सारी हद पार कर ली थी जो माशवरे ने हमारे गिर्द खींची थी। वो लम्हे इतने जज्बाती और पुरजोश थे कि हमें वक्त का एहसास ही नहीं रहा। मैंने उनके सीने पर सर रख कर महसूस किया कि शायद यही वो ज़िंदगी है जिसका मैंने ख्वाब देखा था। वो मेरी तारीफ़ करते नहीं थकते थे, कभी मेरी आँखों की तो कभी मेरी रंगत की। उन बातों में वो देसी चाशनी थी जो मुझे किसी और दुनिया में ले जाती। लेकिन इन सब के बीच एक डर हमेशा दिल के किसी कोने में छुपा रहता था। अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? मेरे बच्चे, मेरे शौहर, ये मोहल्ला। मगर जब वे मेरे पास होते तो ये सारा डर धुंधला जाता। हमने एक दूसरे के जिस्म और रूह को इतनी गहराई से जान लिया था कि अब एक दिन भी उनके बग़ैर गुजारना महाल था। वो अक्सर कहते, सना, तुमने मुझे जीना सिखा दिया है, वरना मैं तो सिर्फ़ किताबों तस्वीरों के दरमियान कैद था। मुस्कुरा कर कहती, और आपने मेरी बंजर ज़िंदगी में बहार भर दी है। हमारी मुलाकातें अब तवील होती जा रही थी। कभी कभी वे बच्चों को जल्दी छुट्टी दे देते ताकि हम ज़्यादा वक्त साथ गुजार सकें। मैं उनके लिए तरह तरह के खाने बनाती, वो बड़े ही शौक़ से खाते और फिर हम घंटों एक दूसरे की आगोश में बैठे मुस्तकबिल के ख्वाब बुनते। हालांकि हम जानते थे कि हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, लेकिन उस लम्हे की सच्चाई हमें हर हकीकत से बेनियाज कर देती थी। एक रोज़ जब वे जाने लगे तो उन्होंने मेरा माथा चूम कर कहा, तुम्हारी ये प्यास और मेरे जुनून, मुझे डर है कहीं यह हमें जला न दे। मैंने उनका हाथ पकड़ कर अपनी गाल से लगाया और कहा, अगर जलना ही मुकद्दर है तो इस आग में जलना ही बेहतर है। कम से कम हम जी तो रहे हैं। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां सब कुछ बिखरने वाला है। हमारी चोरी छुपे मोहब्बत की खुशबू अब दीवारों से बाहर निकलने लगी थी। मोहल्ले की औरतों की नज़र अब मुझ पर कुछ मुख्तलिफ अंदाज से पड़ने लगी थी।
لیکن میں ان سب سے بے خبر قاری صاحب کی محبت کے نشے میں چور تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خزانہ پا لیا ہے، اگر حقیقت کے تھپڑ ابھی باقی تھے۔ ہمارے اس پوشیدہ محبت کے دن ایسے بیت رہے تھے جیسے کوئی خواب ہو، جہاں نہ کوئی روک ٹوک تھی نہ ہی کوئی ڈر۔ میرے لیے قاری صاحب اب بچوں کے استاد نہیں رہے تھے، بلکہ اس گھر کے غیر اہلیانہ مالک بھی بن چکے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے لہجے میں اب ایک چہرہ اور میری باتوں میں ایک بے باکی آ گئی تھی، لیکن جیسا کہ کہتے ہیں گناہ کی خوشبو دیواریں لانگھ کر باہر نکل جاتی ہے۔ محلے میں چنگلیاں شروع ہو چکی تھی کہ قاری صاحب بچوں کو پڑھانے کے بہانے اتنی دیر تک کیوں رکتے ہیں۔ ایک دن جب وہ میرے قریب بیٹھے تھے، اچانک باہر گلی میں کسی کے زور سے چلانے کی آواز آئی۔ میرا دل دھنس کے رہ گیا۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور کھڑکی سے باہر جھانکا۔ وہ باجی تھی جنہوں نے قاری صاحب کا حوالہ دیا تھا۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ آج کل کے قاری بھی بس نام کے ہی نیک رہ گئے ہیں۔ سنا ہے ثنا کے گھر میں گھنٹوں ڈیرے ڈالا رکھتے ہیں۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں سیسے کی طرح اترے، لیکن اس وقت قاری صاحب نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دی اور کہا کہ دنیا جو کہتی ہے کہنے دو، ہم نے تو اپنی روح کا سکون پا لیا ہے۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ سکون اب ختم ہونے والا تھا۔ ایک ہفتے بعد میرے شوہر کا فون آیا۔ ان کی آواز میں وہ ہمیشہ والی اپنائیت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ انہوں نے بس اتنا کہا کہ اگلے مہینے چھٹی پر آ رہا ہوں۔ سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن اب بتانا ضروری سمجھا۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے قاری صاحب کو بتایا تو ان کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ یہ جو رشتہ ہم نے گناہ اور محبت کی بنیاد پر کھڑا کیا ہے، وہ حقیقت کے ایک جھونکے سے بکھر جائے گا۔ وہ آخری چند دن ہم نے ایسے گزارے جیسے کوئی قیدی اپنی آخری خواہش پوری کر رہا ہو، جب ڈر کے بجائے ایک جنون سا سوار تھا۔ ہم نے ان لمحات کو اتنی شدت سے جینا شروع کر دیا کہ ہمیں اپنے آس پاس کی دنیا کی پرواہ نہ رہی۔ قاری صاحب اکثر کہتے تھے کہ اگر تمہارے شوہر آ گئے تو میں کیسے جیوں گا، اور میں رو کر کہتی کہ میں ان کے ساتھ کیسے رہوں گی جب میرا وجود آپ کا ہو چکا ہے۔ وہ شام میں کبھی نہیں بھولوں گی جب قاری صاحب بچوں کو پڑھا کر فارغ ہوئے۔ ہم دونوں باورچی خانے میں کھڑے چائے پی رہے تھے۔ باہر تیز آندھی چل رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے میرے اندر برپا تھی۔ اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور میرے شوہر اپنے بھاری بیگ کے ساتھ صحن میں کھڑے تھے۔ انہوں نے خاموشی سے ہمیں دیکھا۔ ان کی نظریں میرے بکھرے ہوئے بال اور قاری صاحب کے چہرے پر جمی بے چینی پر ٹھہر گئی۔ قاری صاحب نے جلدی سے اپنا امامہ درست کیا اور نظریں جھکا کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن میرے شوہر نے ان کا راستہ روک لیا۔ قاری صاحب، بچوں کو پڑھانے کا وقت تو ختم ہو چکا ہے، اب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ان کی آواز میں ایک دبی ہوئی گرج تھی جس نے مجھے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ دراصل میں چائے دے رہی تھی۔ موسم خراب تھا تو میں نے کہا رک جائیں۔ میرے شوہر نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ وہ نظر ایسی تھی جیسے وہ میری روح تک کو پڑھ رہے ہوں۔ قاری صاحب بغیر کچھ کہے تیزی سے باہر نکل گئے، لیکن وہ جو خلا پیچھے چھوڑ گئے تھے اس نے مجھے مار ڈالا۔ اس رات میرے شوہر نے مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا، بس وہ خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے، اور یہی خاموشی میرے لیے سب سے بڑی سزا تھی۔ اگلے دن انہوں نے قاری صاحب کو پیغام بھجوایا کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے لگا جیسے میری سانسیں چھین لی گئی ہوں۔ کئی دن بیت گئے، میں تڑپتی رہی، موبائل پر ان کے میسج کا انتظار کرتی رہی، لیکن قاری صاحب کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ شاید ڈر گئے تھے، شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ ایک رات جب گھر والے سو رہے تھے تو مجھے قاری صاحب کا میسج ملا: ثنا، میں محلے کے اس پار والے پرانے پیپل کے درخت کے نیچے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اگر ہو سکے تو آ جانا، ہم ہمیشہ کے لیے کہیں دور چلے جائیں گے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ ایک طرف میرے بچے تھے، میرا گھر تھا، اور دوسری طرف وہ مرد جس نے مجھے دوبارہ جینا سکھایا تھا۔ میں نے خاموشی سے چادر اوڑھی اور پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ گلیوں میں سناٹا تھا، صرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں وہاں پہنچی تو قاری صاحب سائے میں کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لہجے میں بے پناہ تڑپ۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ثنا، چلو میرے ساتھ، ہم کسی دوسرے شہر میں نئی زندگی شروع کریں گے۔ میں نے ان کے چہرے کو دیکھا، ان کی وہ دیسی سی محبت، وہ قاری صاحب والا وقار جو اب صرف میرے سامنے پگھل جاتا تھا۔ سب کچھ کتنا سچا لگ رہا تھا، لیکن عین اسی وقت مجھے اپنے بچوں کے معصوم چہرے یاد آ گئے۔ مجھے یاد آیا کہ اگر میں چلی گئی تو ان کا کیا ہوگا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا: قاری صاحب، ہم نے ایک دوسرے کی پیاس بجھا دی، لیکن ہم اپنی ذمہ داریوں سے نہیں بھاگ سکتے۔ یہ گناہ ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ رہے گا، لیکن ہم اسے حقیقت نہیں بنا سکتے۔ قاری صاحب نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ان کی نظروں میں ایک شکست تھی۔ وہ سمجھ
समझ गए थे कि औरत की मोहब्बत कितनी ही गहरी क्यों ना हो, माँ की ममता उस पर हावी हो जाती है। उस रात हमने आखिरी बार एक दूसरे को देखा और हमेशा के लिए जुदा हो गए। मैं वापस घर आ गई, अपने शौहर के पास, अपने बच्चों के पास। मेरे शौहर ने कभी मुझसे उस रात के बारे में नहीं पूछा, लेकिन उनकी आंखों में वो पहली वाली चमक कभी वापस नहीं आई। मैं आज भी उसी घर में हूँ, एक बीवी और एक माँ का किरदार निभा रही हूँ। लेकिन जब कभी मस्जिद से कारी साहब की आवाज़ जैसी कोई आवाज़ सुनाई देती है तो मेरा दिल आज भी इसी तड़प से भर जाता है। वो देसी सी मोहब्बत, वो चटपटे लम्हे अब मेरी यादों की तिजोरी में कैद हैं, जो मुझे याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी कभी कभी हमें वह सब दे देती है जो हम मांगते हैं, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होती है। हम दोनों ने एक दूसरे की प्यास तो बुझाई, लेकिन अब वो प्यास एक ऐसी प्यास बन गई है। दोस्तों, आज की स्टोरी ख़त्म हुई। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मज़ीद दिलचस्प स्टोरीज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।